वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक का शीर्षक है ट्रिगोनोमेट्री। आज ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बेसिक क्लास में ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया था कि बेसिक में साइन कॉस टैन कैसे फार्मूला यूज होता है, एंगल कैसे निकालते हैं, उसको याद कैसे किया जाता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बटे बी, आधार, लंब, कर्ण, सब सारी चीजें मैंने क्लियर बता दिया था। आज चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन बनाने में क्या क्या डिफिकल्टी आती है और किस तरह का परेशानी आती है, उसको आज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस बुक का एनसीईआरटी का 8.1 करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहता है और क्या क्या डिफिकल्टी आती है, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, ऐसा दिया हुआ है। ये समकोण है, बी कह रहा समकोण है, ले लिया है, एबीसी है जिसमें बी सम एबीसी है जिसमें बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मान निकालने। पहला मान कह रहा है साइन ए कॉस ए निकालें। दूसरा मान कह रहा है निकालने के लिए साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। ये दिया है 7, ये दिया है 24। हम लोग कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं कि निकलता है कैसे। h बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, p स्क्वायर होता है और b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये निकाल लेंगे। यहाँ से h बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस b से b स्क्वायर करेंगे, यानी 24 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे और उसका रूट निकालेंगे। यहाँ हो गया 576 प्लस 49, ये हो गया 625, यानी हो गया 25। यहाँ से 25 आ गया। अब हमें देखना है साइन ए निकालना है। तो साइन ए निकालना है। यहाँ इसके सामने परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए हो जाएगा हमारा p/h। इसके सामने वाला कोण परपेंडिकुलर होता है, 7 हो गया। h हमें अभी निकाला है 25, आंसर आपका तैयार। इसी तरह से कॉस ए निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए यहाँ पर होता है कॉस ए बराबर होता है b/h। तो आधार हो गया, ए हो गया, थीटा एंगल के साथ एंगल के बगल वाला साइड आधार होता है, यानी हो गया 24, h आपका 25 निकाला था। इस क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं साइन सी, यानी साइन सी बराबर फिर से अगेन p/h, लेकिन साइन सी यहाँ पर हो गया। अब इसके सामने वाला जो भुजा है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी 24/25। इसी तरह से cos c बराबर b/h हो गया। यहाँ पर cos c इसका बेस क्या है, हमारा जो आधार है 7 हो गया, तो लिख देंगे 7 है और 25। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी आकृति दिया गया है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी फिगर बना के दे दिया है, हमारा काम आसान कर दिया है। तो इसमें करना क्या है देखते हैं। यहाँ पर Q 90 डिग्री है, ये हमारा P है, ये हमारा R है, और क्या क्या दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना होगा पहले QR। तो हम लोग कर्ण वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी हमें निकालना है h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, हमको b निकालना है। तो b बराबर हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट हो गया। यहाँ से h 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे। 169 माइनस 144, यानी आ जाएगा 25, रूट करेंगे तो 5, यानी ये डिस्टेंस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जैसा क्वेश्चन कहता है उसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। तो tan p मैंने p बाई लंब बटे आधार, इसका मैंने होता है आधार बटा लंब। तो इसमें देखना है tan p यानी p, इसका लंब इसके सामने वाला ये हो जाएगा, जो भुजा है 5 है, और इसका आधार हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह से cot r इसके सामने हमारा हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। 5/12 है, d/h हो गया, ये हो गया 5/12, हमारा 0, यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। तो बोल रहा है कि cos ए और tan ए का मान निकालिए। यहाँ से cos ए बराबर क्या होगा और tan ए बराबर क्या होगा। तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको cos ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है का रूट हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर का रूट हो गया। यहाँ से 1 माइनस 9/16 एलसीएम लिया 16 माइनस 9/16 आ गया √7/4 आ गया। अब यहाँ से cos ए का मान निकल गया। अब हमें निकालना है tan ए का। तो tan ए बराबर मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था सब सारे चीजें। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री sin ए बटे cos ए होता है। sin ए बराबर क्या है 3/4, cos ए बराबर अभी हम लोगों ने निकाला है √7/4, 4 कट गया आ गया 3/√7। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी को लगता है कि एक चीजें में फार्मूला नहीं आता है तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड बता दूं, आप आसानी से इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, यानी इसका मतलब है P और H आपका दिया हुआ है 3/4, इसलिए हमारा यहाँ पर P निकल जाएगा। H का 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का रूट क्या हो गया √7। यहाँ से आप फिर से cos ए निकाल सकते हैं। cos ए बराबर B/H होता है, यानी √7/4। इसी तरह से tan ए निकाल सकते हैं। tan ए बराबर P/B होता है, यानी हो गया B हमारा दिया हुआ 3 और B है √7। तो इस तरह से आप आसानी से दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने मेथड 2 लिख दिया। ये मेथड हमारा सेकंड है। सेम तरह का क्वेश्चन को आप जिस तरह से फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला के बेसिस पे याद कर सकते हैं और नहीं आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्या करता है सवाल। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जिन लोगों को अभी दिक्कत लग रही है कि कैसे कैसे हो रहा है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अदरवाइज इसमें डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15 cot A = 8। पूछता है साइन ए का मान निकालने के लिए साइन ए बराबर क्या होगा और सेक ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग सिंपल cot ए बराबर हमारा लिखना है क्या होगा 8/15। यहाँ से cot बराबर होता है B/P, इसका आधार बटे लंब, यानी 8/15। यहाँ से हम h निकाल लेंगे। h करेंगे इसका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट हो गया। ये होता है 225, ये होता है 64। इसको आपने जोड़ दिया तो हो गया 9 और 2 8, 289, यानी आ गया 17। यहाँ से हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। P हमारा ऑलरेडी पता है, हमारा 15 है, हमने h निकाल चुके हैं, 17 आसानी से निकल गया। उसी तरह से सेक ए बराबर होता है H/B होता है। H मैंने कर्ण आधार होता है, तो हमारा कर्ण अभी पता है 17 है, निकाले हैं। आधार ऑलरेडी इसमें पता है कि दिया हुआ है B 8 दिया हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 5। बहुत सारी इजी लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। इसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा = 13/12 13/12 दिया है। तो पूछता है बाकी सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला निकालें, यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट और भी निकालना है। तो ये भी सेम तरह का इस्तेमाल करना है। इसका होता है H/B होता है, यानी 13/12, यानी H दिया हुआ 13, B दिया हुआ 12। यहाँ से हम P निकाल लेंगे, यानी H² माइनस B² का रूट इधर हो गया। इसमें 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर का रूट 169 माइनस 144। यहाँ से आ गया 5 2 25, यानी 5 आ गया। अब निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H। यहाँ से आप P निकाल सकते हैं। यहाँ साइन थीटा बराबर होगा P/H। P हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ निकाला है, H हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, H हमारा 13 हो गया। इस तरह से साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 13/5। दूसरा निकालना है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर P/B होता है। P हमारा ऑलरेडी निकला हुआ 5, B ऑलरेडी दिया हुआ 12, ये हो गया
कॉट थीटा होता है tan थीटा का उल्टा, तो tan थीटा का उल्टा करेंगे तो हो गया 12/5। नेक्स्ट आ गया सेक कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, यहाँ हो गया 12/13। इस तरह से आप सब इजीली निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है मैंने एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि कोण 90 डिग्री से छोटा है। इसमें दिया है cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो पूछता है कि कोण A और कोण B बराबर है कि नहीं। तब यहाँ पर देखते हैं ऐसा क्या है एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, यानी ये दिया हुआ है थीटा, ये भी थीटा होना चाहिए। न्यून कोण यानी दोनों का मान 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम लोग मान लेते हैं x, इधर भी मान लिया x, ये हो गया 90। अब यहाँ से ट्रायंगल रूल में इसको मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC में हम लोगों ने एंगल फॉर्मूला लगाया x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ से 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री हो गया। यहाँ से 2x बराबर आ गया 180 माइनस 90, 2x बराबर हो गया 90, x बराबर आ गया 90/2 यानी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। इसका मतलब है जो हमारा पूछ रहा है cos A बराबर cos B, cos A यानी हो गया cos 45 डिग्री यानी 1/√2। इसी तरह से cos C cos 45 डिग्री हो गया, यानी इसका भी मतलब है 1/√2, यानी कोण हमारा A बराबर कोण C। ये प्रूफ करना था, आपका ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो सेकंड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड कहता है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया 49/64। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें मेहनत करना थोड़ा। इसमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरा दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा पूछ रहा है। तो ये भी बहुत आसान है यार, इसको सिंपल फॉर्मूलेटिकल कंसेप्ट आपको पता है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में है। इसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला में है। तो अगर आपको फॉर्मूला है पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी सिंपल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस कंसेप्ट को रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सिंपल फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी उसका होल स्क्वायर हो गया। कॉस साइन होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो कॉट थीटा अभी हम लोग दिया 7/8, इसका मान रख देते 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। ये आपका आंसर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक सॉल्व किया है। आप आसानी से देखिएगा, किसी तरह का कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। अगर जिन किसी को डिफिकल्टी आती है तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा। अगर वो देख लेते हैं तो आपको ये सब सारे क्वेश्चन में कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और आसानी से बनेगा। तो जो क्वेश्चन आपको छूट गया है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, मैंने 7 क्वेश्चन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में मैं सारे अपलोड कर दूंगा। तो इस चैप्टर को हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे सेकंड पार्ट में और हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए और मैथ का आनंद लीजिए। मैथ बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान है और हम लोग इस तरह से 10th के एग्जाम में स्कोर करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 90+ स्कोर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।